अबोल तारा टिमटिमाए, प्रज्वलित होए, अंधेरा मिटाए। सूरज की मिजाज क्या जो उस तक पहुंचे जहां खुद की रोशनी भी न जाए। तात्पर्य ये है कि सूरज की रोशनी उन तारों तक नहीं पहुंचती, पर फिर भी वे तारे घना अंधेरा मिटा देते हैं। गीता दत्त भी उन तारों के समान है। इंडस्ट्री को दिए उनके योगदान के सामने हमारी कहानी कुछ भी नहीं। पिछले भाग में हमने उनके पारिवारिक जीवन पर प्रकाश डालने की कोशिश की, पर बहुत लोगों ने हम पर मनगढ़ंत कहानी बनाने का आरोप लगाया। इस दूसरे भाग को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ रेफरेंस देना चाहेंगे। हमारी बातें सच है या झूठ, ये साबित करने के लिए स्क्रीन पर दिख रही इन किताबों को जरूर पढ़िए। पहली किताब 10 Years with गुरुदत्त के लेखक सत्या सरन है। उन्होंने अबरार अलवी ने आंखों देखा सच को प्रकट किया है। दूसरी किताब गुरुदत्त एन अनफिनिश्ड स्टोरी में भी आपको गीता दत्त की नेगेटिव इमेज दिखेगी। तीसरी किताब मराठी भाषा में है, आलोकित प्रतिभावंत, जिसके लेखक है कृपाशंकर शर्मा। इन तीनों किताबों में गुरुदत्त की कहानी बड़ी अच्छी तरह से लिखी गई है। गीता दत्त एक बेहतरीन गायिका थी, पर इस बात में कोई शक नहीं है कि उनका रिश्ता गुरुदत्त के साथ अच्छा नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन दोनों ने प्रेम विवाह किया था। उस वक्त गीता दत्त सफल गायिका थी और गुरुदत्त तब भी संघर्ष कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने खत वाला किस्सा बताया था। वो बात भी लोगों को झूठ लगती है। उस किस्से के अगले दिन क्या हुआ, ये अब हम आपको बताते हैं। गुरुदत्त को पता था कि वो खत वहीदा ने नहीं लिखा है। ये बात साबित करने के लिए उन्होंने अबरार अलवी के साथ एक प्लान बनाया। खत में लिखा था कि अगर गुरुदत्त वहीदा से सच्चा प्यार करते हैं तो वो अगली सुबह मरीन ड्राइव के एक होटल में मिलने आएंगे। वो खत गीता दत्त ने ही लिखा है। ये बात साबित करने के लिए गुरुदत्त और अबरार अलवी अगली सुबह समय से पहले मरीन ड्राइव पहुंच गए और एक जगह छुपकर गीता दत्त के आने का इंतजार करने लगे। गुरुदत्त ने जो सोचा था वही हुआ। वहां गीता दत्त और स्मृति विश्वास को आते हुए खुद अबरार अलवी ने भी देखा। ये किस्सा फिल्म जगत के हर एक व्यक्ति को पता है। कश्मीर वाली बात का जिक्र खुद अनु कपूर ने अपने शो में किया था, पर उन्होंने खुले रूप से उस व्यक्ति की पहचान बताई नहीं। कृपाशंकर के अनुसार वो व्यक्ति पाकिस्तानी था। मुस्लिम धर्म अपनाने वाली बात को लोगों ने खूब उछाला। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वहीदा रहमान ने उन्हें मुस्लिम होने को कहा था, पर हकीकत वही है जो हमने पिछले वीडियो में बताई थी। उस किस्से के बाद गुरुदत्त तय कर लेते हैं कि उन्हें अपनी बीवी के साथ संबंध सुधारने हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने वहीदा रहमान से मेकअप रूम वापस ले लिया, जो उन्होंने वहीदा के लिए रिजर्व किया था। गुरुदत्त ने वहीदा से दूर रहने का बड़ा फैसला लिया, पर वहीदा के दिमाग में ये सवाल खड़ा हुआ कि गुरुदत्त उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। गुरुदत्त वहीदा को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगे। उन्होंने सेट पर भी बात करना जरूरी नहीं समझा। ये देखकर वहीदा परेशान हो गई। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी वजह से गुरुदत्त और गीता दत्त के बीच दरार पड़ रही थी। इसे आप जानबूझकर कहो या वहीदा की सोची समझी चाल, पर वहीदा ने भी गुरुदत्त को नजरअंदाज करना शुरू किया। शुरू में वहीदा ने अबरार अलवी के सामने अपना मन हल्का किया। अबरार अलवी को वो अपना बड़ा भाई मानती थी। कुछ दिन के बाद गुरुदत्त लौट आए। अबरार अलवी ने उन्हें बताया कि उन्हें वहीदा रहमान के साथ एक सीन शूट करना है। गुरुदत्त अपने काम को लेकर बड़े पक्के व्यक्ति थे। वे शूट के लिए तैयार हो गए, पर वहीदा ने नाटक करना शुरू किया। वहीदा ने अबरार अलवी को बता दिया था कि वे ना ही गुरुदत्त के सामने डायलॉग बोलेंगी और ना ही गुरुदत्त को छूने देंगी। गुरुदत्त ने भी शर्त कबूल किया। उस दिन गुरुदत्त और वहीदा रहमान ने आखिरी बार काम किया। साहिब बीवी और गुलाम फिल्म का वो आखिरी सीन फिल्माया गया। उसके बाद गुरुदत्त और वहीदा की दोबारा मुलाकात नहीं हुई और ना ही उन्होंने एक साथ काम किया। वो साल था 1961। फिल्म जगत की बेहतरीन जोड़ी टूट गई। गुरुदत्त हमेशा हमेशा के लिए प्यासा रह गए। प्यार तो अधूरा रह गया।
पर गुरुदत्त और गीता के रिश्ते सुधर गए। कहा जाता है कि 2 साल बाद बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में वहीदा और गुरु आमने सामने आए। उस वक्त भी उनके बीच कोई बात हुई नहीं। गुरुदत्त अपने मन के पक्के थे। उन्होंने वही किया जो 2 साल पहले कहा था। उन दोनों के रिश्ते फिल्म मैगजीन्स के लिए हॉट टॉपिक था। 1956 से लेकर 1961 तक फिल्मी मैगजीन्स में ढेर सारे दावे किए गए। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुरुदत्त की जिंदगी से वहीदा के चले जाने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि उन्हें आत्महत्या करने की जरूरत महसूस हुई, वो भी 2 बार। कुल मिलाकर उन्होंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। इस बार वजह अलग थी। गुरुदत्त ऐसी फिल्में बनाते थे जो उस वक्त के दर्शकों की समझ के परे थी। उनकी फिल्मों में दुख और दर्द ज्यादा था। एक बार देव आनंद ने गुरुदत्त को सलाह दी थी कि उन्हें ऐसी दुख भरी फिल्में नहीं बनानी चाहिए। अंजाम ये निकला कि उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी, आर्थिक नुकसान होने लगा। ऐसे में वे शराबी हो गए और गीता दत्त ने उनका साथ छोड़ दिया। अपने बच्चों को लेकर वो अलग रहने लगी। हमारे हिसाब से उन्हें अपने पति को दुख में भी साथ देना चाहिए था, पर जो हो गया उसे बदल भी नहीं सकते। गीता दत्त और गुरुदत्त के रिश्ते कैसे थे, इस पर गुरुदत्त की बहन ललिता कहती हैं, गीता दत्त एक अच्छी इंसान थी। वो गुरुदत्त से प्यार करती थी और गुरुदत्त भी उनसे उतना ही प्यार करते थे। उन्हें पता था कि गीता अभिनय भी कर सकती हैं, इसीलिए गुरुदत्त ने गीता के लिए गौरी नामक फिल्म बनाने का फैसला लिया। कुछ गाने रिकॉर्ड भी हुए, पर उस फिल्म को आधे में बंद करना पड़ा क्योंकि गीता दत्त को रिश्ते से ज्यादा ईगो अधिक प्यारा था। वो गुरुदत्त से प्यार तो करती थी, पर वो उन्हें नरगिस और मीना कुमारी जैसे उस वक्त की टॉप हीरोइन से दूर रहने को बोलती थी। यही बात गुरुदत्त को पसंद नहीं थी। इस छोटी सी बात के कारण उन दोनों में तनाव बढ़ता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब गुरुदत्त और गीता अलग अलग रहने लगे थे। गुरुदत्त तो शराबी बन चुके ही थे, पर गीता दत्त को भी शराब की लत लग गई। इसके पीछे भी स्मृति विश्वास थी। दरअसल गीता दत्त को नींद नहीं आती थी, इस कारण से उन्हें नींद की दवाई लेकर सोना पड़ता था, पर स्मृति विश्वास ने उन्हें विस्की पीकर सोने की सलाह दी। धीरे धीरे ये आदत नशे में बदल गई और गीता भी कट्टर शराबी बन गई। गुरुदत्त ने अपने जीवन के आखिरी 12 महीने अकेले गुजारे। गीता भी बच्चों को लेकर अकेले रहती थी। गीता और गुरु जिस बंगले में रहते थे, वहां गीता को डरावने सपने आते थे। उन्हें लगता था कि गुरुदत्त का बंगला भूतिया है, इसीलिए वो गुरु से बंगले को तोड़ने की जिद करती थी। गुरुदत्त को वहां इमारत नहीं बनानी थी, पर गीता के लिए उन्होंने वो भी किया। ये किस्सा खुद गुरुदत्त की बहन ललिता ने बताया है। इस प्रकार के घटना के बाद गुरुदत्त ने अपना अंतिम निर्णय ले लिया। 9 अक्टूबर 1964 के दिन उन्हें अपने बच्चों से मिलने की इच्छा हो रही थी। अबरार अलवी भी उस दिन गुरुदत्त के साथ थे। उस रात उन्होंने खाना खाया नहीं और अपने रूम में चले गए। अबरार अलवी भी अपने घर चले गए, पर 10 अक्टूबर 1964 के दिन दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। गुरुदत्त की लाश बेड पर पड़ी हुई थी। उनकी मौत खुदकुशी थी या नींद की दवा का अतिसेवन, ये किसी को पता नहीं चला, पर फिल्म इतिहासकारों के अनुसार गुरुदत्त ने खुदकुशी की थी। उस दिन गीता भी वहीं थी। उन्होंने ललिता से कहा, आप लोगों के लिए गुरुदत्त की मौत की वजह मैं हूं ना। दरअसल गीता, गुरु और वहीदा, इनमें से कोई भी दोषी नहीं था। दोष देना है तो जिद को देना चाहिए। अगर गुरुदत्त वहीदा को महान अभिनेत्री बनाने का जिद नहीं करते तो वो चीजें आगे होती ही नहीं। अगर वहीदा खुद से गीता दत्त से बात करती तो मामला कब का सुलझ जाता। अगर गीता दत्त भी अपने दोस्तों से ज्यादा गुरुदत्त पर विश्वास रखती तो शायद गुरुदत्त आत्महत्या नहीं करते। कम से कम गुरुदत्त ने भी देवानंद की सलाह मान ली होती तो भी अच्छा होता। गुरु के मौत के बाद गीता दत्त को दूसरी शादी करने के प्रस्ताव आने लगे, पर गीता ने बोल दिया था कि वो गुरुदत्त के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपने नाम के साथ गुरुदत्त का नाम लगाया। शराब के कारण उनकी स्थिति कमज़ोर हो गई
और 20 जुलाई 1972 के दिन मात्र 42 साल की उम्र में गीता खामोश हो गई। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।